हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो बहुत ही अच्छा और यूनिक। कैसे चार्ट को रीडिंग किया जाता है स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो या फॉरेक्स में। आप लोग वीडियो पे बने रहें, पूरा अच्छे से सिखाया जाएगा यहाँ पे कि कैसे मार्केट ऊपर जाता है, कैसे बिहेव करता है, सेंटिमेंट इसका कैसे काम करता है। जैसे कि ये मेरा चार्ट निफ्टी 50 का है। मार्केट एकदम 1 डे का टाइम फ्रेम है और मार्केट यहाँ से मतलब बहुत ही अच्छा रैली में आप लोग देख सकते हैं, कभी पीछे से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर यहाँ तक गया, एक स्विंग लिया, फिर ऊपर गया, फिर स्विंग लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक स्विंग लिया, यहाँ कंसोलिडेशन किया एक अच्छे मूव के लिए। तो यहाँ पे मूव हुआ, एक अच्छे स्विंग ले रहा है, स्विंग ले सकता है इस लेवल तक जो मैं लेवल लगाया हूँ। सुबह ही मैं एक ट्रेड लेके बैठ गया था और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो फिर उसके बाद से क्या ही बोले। जैसे देखो, आज का चार्ट का मैं रीडिंग बता देता हूँ, पिछले 2 दिन का चार्ट देख के आप लोग को निफ्टी 50 में, अभी बाकी के भी इंडेक्स में बताना है। तो यहाँ से खूब अच्छा रैली दिया, ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन किया, एक अच्छा रैली दिया, फिर इतना दूर एकुमुलेशन जोन है। और फिर ये हो गया तुम्हारा एक अच्छा विक बना के बाइंग, बहुत तगड़ा मूवमेंट यहाँ से इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मार्केट एकदम गिर रहा था। मार्केट गिर रहा था, फिर अचानक से कोई बड़ा प्लेयर आया और फिर मार्केट को ऊपर ले गया। फिर उसके बाद से पूरा दिन कंसोलिडेशन करके रह गया। तो वही चीज़ आज मैं ये एक्सेप्ट करके मार्केट में आया था। चाहे इंसान हो या मार्केट हो, जब ज़्यादा ऊपर चल जाता है तो ठोकर ज़रूर लगता है। चाहे नज़र बोल सकते हो या चाहे जो भी, मैं अपने साइकोलॉजी से बता रहा हूँ। तो ये वही मैं कैंडल देखा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन 1 मिनट पे किया और एक इम्बैलेंस क्रिएट किया और मैं मार्केट में आ गया। 1:4 का रिस्क रिवार्ड, यहाँ पे एक मेरा अच्छा ट्रेड बन गया। और यहाँ पे देखो भाई, ये जोन इसलिए मैं बनाया था क्योंकि यहाँ से एक अच्छा बाइंग आई थी। तो यहाँ पे भी आने के बाद मार्केट ऊपर गया है, फिर देखो ब्रेकआउट देगा कि क्या देगा, अभी तो विक्स क्रिएट करना है। तो सेम सेम चीज़ें बैंक निफ्टी के भी साथ हुआ है। देखो मैं इम्बैलेंस पे ही काम करता हूँ। तो मार्केट पहले वही साइकोलॉजी है, इसमें भी है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी। ये देखो मैं साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, इसमें 5 मिनट पे इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक प्लस ब्रेकर भी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन था। ये रेड लाइन जो है ये सपोर्ट जोन है और ये तो कंसोलिडेशन कर रहा है एक अच्छे रैली के लिए। यह रैली ज़्यादा उम्मीद ऊपर का नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, तो उसको नीचे आना चाहिए क्योंकि दीपावली भी आ रहा है। तो कई रीज़न है मार्केट को नीचे आने के लिए, आना चाहिए। और देखो क्या होता है, इंडियन मार्केट का यही सेंटीमेंट है गाइस। अगर जो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, सिर्फ स्विंग लेने के लिए मार्केट नीचे आता है और वो हमेशा आएगा स्विंग लेने के लिए। और ये जो हमारे रहे स्टॉक के, तो स्टॉक मैं उतना स्टॉक पे ध्यान नहीं देता हूँ, बैंकों के स्टॉक पे। तो यहाँ पे आइए, अब मैं फॉरेक्स में आप लोग को बताता हूँ। फॉरेक्स ये यूएस ऑयल चार्ट है। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं। तो यूएस में आप लोग को पता ही होगा, यूएस ऑयल में जाता है तो ऊपर जाएगा, नीचे आता है तो नीचे ही आता है। ये बहुत पहले का एनालिसिस था मेरा। तो ये कह सकते हैं इस लेवल से नीचे आया, 1 डे का टाइम फ्रेम है यूएस ऑयल का, फिर ऊपर गया, ऊपर इस लेवल तक गया कि यहाँ पे जहाँ से हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था मार्केट का, वहीं से डायरेक्ट रिवर्सल हो गया। तो इसको कहीं ना कहीं कह सकते हो इम्बैलेंस। इम्बैलेंस लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है, उसे बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। आप हमारा यूट्यूब पे इम्बैलेंस का वीडियो, उसे आप देख के सीख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद से नीचे आया, फिर जब ऊपर गया तो इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसके लिए फिर से नीचे गिरना पड़ा। फिर वही कंडीशन हुआ, जो ये मेरा ब्रेकर था सेल साइड का, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं
ब्रेकर यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इन दोनों पे मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। अभी मैं बस सिंपल बता रहा हूँ बेसिक तरीके से चार्ट कैसे रीडिंग की जाती है और कैसे एंट्री एग्जिस्ट किया जाता है। तो ये रहा मेरा 1 डे का। अब आए 4 आवर पे आते हैं। तो 4 आवर पे सिंपल सी बात है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो ब्रेकर जोन से ही नीचे आया था जो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताया हूँ। और वही सेम चीज़ देखो, एसएल यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट ऊपर जाना, ठीक है, समझना है ध्यान से। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर एक अच्छा गया, फिर यहाँ पे नीचे आया। तो सब लोग ने अपना स्विंग पोजीशन बना लिया कि हाँ यार चलो अब मार्केट उनको प्रॉफिट दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेके निकलूँगा, छोटा प्रॉफिट लेके नहीं निकलने वाला। तो फिर उनका स्टॉप लॉस काटा, फिर ऊपर गया तो इस हाई को नहीं तोड़ पाया। कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा है सेलर मजबूत है, बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ से फिर एक ऊपर स्विंग बनाया और फिर ये पूरा कंसोलिडेशन किया, सिर्फ एसएल बायर का और सेलर का काट रहा था। जब सब बाइंग के पोजीशन बना के यहाँ से पूरा यहाँ तक ज़्यादा बाइंग जब आ गया तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, एसएल पे गेम खेलते हैं। तो एसएल देन उनका काट दिया, पत्ता ख़त्म कर दिया मार्केट में। अभी वही चल रहा है। अभी हम लोग 2 आवर पे आके देखते हैं क्या हुआ है। 2 आवर पे सिंपल सा है भाई, कंसोलिडेशन करके अपसाइड का मूवमेंट बना रहा है जाने के लिए। यहाँ पे देखो एक इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को शायद ही पार कर पाए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत ही अच्छा माना जाता है आईसीटी कॉन्सेप्ट या प्राइज एक्शन, चाहे जिसमें कन्वर्ट करके करो, ऑर्डर ब्लॉक एक यूनिक चीज़ है स्टॉक मार्केट में। और ये रहा मेरा गोल्ड का चार्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन क्रूड ऑयल चार्ट इन गोल्ड। ये मज़ा आ जाता है। देखो भाई ये 1 डे का टाइम फ्रेम है भाई। जब मैं इसमें फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ था तो मैं इस लेवल से शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे था जब मार्केट, तब मैं शिफ्ट हुआ। तो फिर यहाँ से एक अच्छा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ा, मूव गया, फिर कंसोलिडेशन किया 1 डे के टाइम फ्रेम में, फिर ये सपोर्ट तोड़ा, फिर उसके बाद से मूव दिया। तो अब सिंपल सी बात है, गोल्ड का साइकोलॉजी सुनो गाइस। 1 डे का टाइम फ्रेम है, दीपावली आ रहा है और गोल्ड को इतना हाई कर दिया गया है दीपावली के 1 मंथ तक प्राइस कि जब कोई गोल्ड खरीदने जाए तो उसको लगे नहीं कि दीपावली पे ऑफ आया है। दीपावली पे ऑफ देंगे लोग इतना हाई पहुंचा के, अगर जो उसमें से 2% 1% ऑफ दे देंगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। ये जस्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो है इसी प्रकार से समझा जाता है, लोगों को माइंडसेट से कैसे वर्क करता है। तो अभी दीपावली आने में 1 महीना है, तो 1 महीना में देखो मार्केट एकदम हाई पे लेके गया है। अभी तक इसके ऊपर कभी मार्केट नहीं गया था, ऑल टाइम हाई पे है। और जब एकदम दीपावली पास में आएगा तो कितना यहाँ पे आएगा, 2600 2600 यूएसडी इंडेक्सेस पे जब आएगा तो यहाँ पे इतना में भाव में मिलेगा, ठीक है। तो इस लेवल पे आएगा तो सबको लगेगा हाँ यार सस्ता है, लेकिन सस्ता नहीं है भाई। जस्ट सोचना एक बार, सस्ता नहीं है ये फॉरेक्स का। मैं फॉरेक्स में सिर्फ इसी दो पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो इसके लिए इसी दो का चार्ट का मैं रीडिंग करवा रहा हूँ आप लोग को। तो ये 4 आवर का हम लोग का चार्ट है। रुकिए 1 मिनट, ये जो लाइन है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसको बंद करें। सेशन ब्रेक बंद हुआ, मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है। ये देखो गाइस, यहाँ पे सिंपल सा साइकोलॉजी समझना, सिंपल सा। मैं बहुत कुछ दिन पहले बोला था कि डर का माहौल है मार्केट में, और डर का ही माहौल था। जब रेजिस्टेंस जोन पे गया था मार्केट तो यही इसका इतना कंसोलिडेशन एरिया था। तो मैं बोला था या तो जाएगा खूब ऊपर या तो बहुत नीचे आएगा। लेकिन मैं उसके साथ ये भी बोला था ये जोन पाड़ के कि जब ये जोन फटेगा तब जिस साइड फटेगा उस साइड अपना पोजीशन बनाना, रिस्क रिवार्ड लेकर। और जो मेरे टेलीग्राम पे उन्हें पता चल गया होगा
कि हाँ ऐसे करना था। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बनाए, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पाए इसमें से कुछ ही पॉइंट निकाल पाए। फिर उसके बाद से जब एक अच्छा रैली देता है तो मार्केट को थोड़ा सा स्विंग लेना पड़ता है और अच्छा रैली के लिए। तो मार्केट स्विंग लिया यहाँ तक, फिर 40% स्विंग लेने के बाद फिर एक अच्छा मूवमेंट, वो फिर स्विंग ले रहा है, फिर ऊपर जाएगा। फिर ऊपर आने के बाद फिर इस लेवल तक इसलिए आएगा क्योंकि दीपावली आ रहा है, गोल्ड बहुत तगड़ा बिकने वाला है, दीपावली पे ही हमेशा सब चीज़ ऑफ मिलता है। तो ये रहा, जस्ट समझो, अब इतना तो समझ ही सकते हो। अब मैं क्रिप्टो का बारी है, बीटीसी, बिटकॉइन, यानी कि बादशाह सबका। तो इस बिटकॉइन को समझो, 1 आवर पे इसे समझते हैं, हर टाइम फ्रेम पे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखो मैं बताता हूँ तुम लोग को। हो आजा, हैंग कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम पिछले 3 दिन का चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में बिटकॉइन में पिछले 3 दिनों में, 3-4 दिनों में हुआ क्या है, जस्ट थिंक्स। देखो ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, मार्केट मूव दिया यहाँ तक, फिर 40% स्विंग लिया, फिर एक अच्छा मूव दिया, स्विंग लिया, यहाँ बीएसएल हुआ, यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी। यहाँ लिक्विडिटी लेके बायर लोग का, मतलब सेलर बायर लोग का एसएल लेने के लिए मार्केट आया नीचे। फिर वह पूरा कंसोलिडेशन, वो दिन पूरा कंसोलिडेशन किया, जब नाइट के 8-9 बजे तो फिर एक अच्छा रैली दिया अपसाइड। फिर यानी कि अब बायर का फिर से कटा यहाँ पे, सॉरी सेलर का फिर से एसएल गया। उसे बोला जाता है एसएसएल आईसीटी कॉन्सेप्ट में, सेलर साइड लिक्विडिटी। फिर उसके बाद से ये एक अच्छा कंसोलिडेशन किया डाउन ट्रेंड में। फिर उसके बाद से एक अच्छा रैली दिया, अच्छा रैली देने के बाद फिर उसके बाद से ये कंसोलिडेशन किया डाउन रैली में, फिर एक अच्छा मूवमेंट। अब फिर ये देखो क्या हुआ, ये कल से अभी तक का चार्ट है। ये कल से, इसे बोल सकते हो एक अच्छा कंसोलिडेशन एरिया है, यानी कि इतना इसमें फाइट हुआ है, इतना फाइट हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए जिस साइड जब इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो जाता है, एक जोन बना के ट्रेड लिया जाता है, जिस साइड फटे, मतलब कैंडल ब्रेक दे, उस साइड आके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, कैंडल स्टिक तो छोड़ो, वो चुतिया चीज़ है। चार्ट पैटर्न चार्ट पैटर्न फॉलो कर सकते हो, प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हो, जो भी तुम्हारा इंडिकेटर है उससे फॉलो कर सकते हो, ट्रेड मिलता है तो लो। तो यही सेम कंडीशन था, ये सुबह का टाइम 5-5 बजे मार्केट में ब्रेक दिया, तो मार्केट फटा, जैसे ओपन हुआ तैसे गिर गया, यही था। और मैं एक, ये स्टॉक है मेरा फेवरेट स्टॉक है, तो इसको 1 डे पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। 1 डे पे अच्छा है एकदम करें। जैसे देखो मार्केट में क्या हुआ था, एप्पल तो देखो भाई न्यूज़ पे चलता है, ठीक है। एप्पल एप्पल का है भाई स्टॉक, एप्पल न्यूज़ पे चलता है, चूतिया सबको बनाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा रैली गया है, यानी कि अब ऊपर जाने के लिए कोई चांस नहीं था, ऊपर जाने के लिए कोई चांस नहीं था। मार्केट नीचे गिर रहा था, मतलब अब गिर भी जाता, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता। तो क्या रीज़न था कि मार्केट में वो लोग अपना प्लानिंग बनाए कि आईफोन 16 लेकर आते हैं, लॉन्च करते हैं। तो लॉन्च का डेट अनाउंसमेंट किया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया। जब डेट पास में आने लगा तो सब लोग घबरा गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे अपना लेके निकल गए थे प्रॉफिट। जब रिटेलर एंट्री मारे थे तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान दे के प्रॉफिट दिया गया है। तो वही सेम कंडीशन हुआ है, जब जिस दिन ये डेट है 17 सितंबर 2024, इसी 17 और 17 इसी 3 दिन के बीच में शायद आईफोन लॉन्च हुआ था। तो इसके लिए जब आईफोन लॉन्च हुआ तो बहुत भारी मात्रा में उसे ख़रीदा गया, तो इसके लिए इसका शेयर बढ़ा। यही देखो डबल टॉप बनाया, लेकिन ये डबल टॉप को ऐसे ट्रैप करेगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे। तो यही पूरा ऑल इंडेक्स था, और स्टॉक भी थे एक,
सीखो, समझो, कुछ है नहीं, बस चार्ट पे फोकस करो। कोई यहाँ पे इंडिकेटर काम वगैरह नहीं करता। अगर जो तुम बहुत बैक टेस्टिंग की हो इंडिकेटर का, तो ज़रूर ट्राई करो। हमेशा हमेशा मैं बोलता हूँ कि सीखो पहले फिर ट्रेड करो, नहीं तो मेरे जैसे ही होगा। शुरू में जब पैसा था तो अंधा लॉस किए, और जब पैसा ख़त्म हुआ तो ट्रेडिंग सीख लिए। तो फिर वही चीज़ है, अब तो मेरा सब सही हो गया है, इंशाल्लाह सब सही हो गया है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कुछ कुछ नहीं करना है, बस सीखना है, चार्ट देखना है, और चैट जीपीटी, गूगल वगैरह, यूट्यूब से नॉलेज लेना है। बस अपने को क्या फंडामेंटल और चार्ट कैसे पढ़ा जाता है ये नॉलेज लेना है। ये नहीं कि मुझे एक ही चीज़ में एकदम किंग बनना है, और किंग भी ना बन पाओ तुम तो दिक्कत हो जाएगा। मार्केट ऐसा चीज़ है कि सेंटीमेंट न्यूज़ कब क्या हो जाए, किसी को पीछे अगला 1 मिनट में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता रहता है। बस साइकोलॉजी पे खेलो, और साइकोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। साइकोलॉजी पे ध्यान दो, बस बवाल ख़त्म। फिर धन्यवाद। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना भाई, ज़रूर करना।